हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साल। स्वागत है आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने प्रश्नावली 2.2 का जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया अच्छा। था। आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट अच्छा, हमको सिखा रिया है। करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हमें द्विघात बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करने हैं और उनके जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कल मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। x² - 2x - 8 बिल्कुल आसानी से कर लोगे यार आप, क्योंकि आपको पता है, आपको जो बेसिक कंप्लीट है आपका, तो आप आसानी से कर लोगे। क्या दिक्कत आने वाली है नहीं। सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आपको क्या बताया था मैंने? ट्रिक कि पहले की संख्या गुणा करना है तीसरी से। क्या करना है? मैंने पहली संख्या गुणा करूंगा तीसरी से, अर्थात x² का गुणा करूंगा मैं x से। तो क्या आएगा सर? 8x²। 8x² आ गया। अब मुझे 8x² है, सिंपल सी बात है, 8x² है कि अब मुझे इस संख्या के बीच वाली संख्या के टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि इसे जोड़ने या ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो ये संख्या है। क्या करना है? जोड़ने या घटाने पर तो ये संख्या है और गुणा करने पर ये संख्या है। तो मुझे बताइए कि इसके क्या क्या टुकड़े हो रहे हैं। क्या मैं 4 का गुणा 2 से करूंगा, 4x से गुणा करूंगा, 2x से क्या आएगा? 8x आ जाएगा गुणा पे, तो सर 8x²। और अगर मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं, सिंपल सी बात है, अगर -4x कर दूं इसको और इसको प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? -2x आएगा। अब मैंने 4 को ही माइनस क्यों किया? मैं 2 को भी माइनस कर सकता था। तो मैंने 4 को माइनस इसलिए किया क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे माइनस का चिन्ह चाहिए तो मैं बड़ी संख्या को माइनस कर लूंगा। सिंपल बात है, 2 टुकड़े किए हमने। अब मुझे सिंपल जो टुकड़े किए हैं इनका मान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, x² का x² ही रख दूंगा। माइनस का 4x था एक टुकड़ा और दूसरा था प्लस का 2x, और इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब माइनस में 8, बिल्कुल सिंपल है ना, बराबर में 0 लगा देना है। अब मुझे क्या करना है? 2 के जोड़े बनाने हैं सर। 2 के जोड़े बनाऊंगा। बिल्कुल सर, x का मान निकालना है। x बोल रहा है कि मेरे 2 मान निकाल। अगर तेने 2 मान निकाल दिए तो 4 नंबर तेरे में फ्री में दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, 2 के मैंने जोड़े बना लिए। इनमें से कॉमन ढूंढना है। इनमें से कॉमन ढूंढूंगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x माइनस में 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से सर 2 इनमें से आ रहा है, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा मेरा x और यहाँ पर माइनस में क्या बच जाएगा? 4। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो इस कोष्टक में है वो इसी कोष्टक में आएगा, डेफिनेटली आएगा, फिक्स है यार ये तो। अब मुझे क्या करना है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 2 कॉमन। आप छोड़िए, आप कॉमन में कंफ्यूज हो गए। अब वो क्या करना है? सिंपल सी बात है, ये 2 है ना सेम संख्या, इनको आपको एक कोष्टक में लिख लेना है। क्या करूंगा मैं? x - 4 को एक कोष्टक में लिख लूंगा, बाकी जो बाहर बच गई उनको एक अलग कोष्टक में लिख दूंगा। x प्लस में 2 को अलग कोष्टक में लिख देंगे, बराबर में 0 है। अब मुझे एक बार इसको 0 के बराबर रखूंगा, एक बार इसको रख दूंगा। अब x - 4 बराबर में 0 रख दूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा प्लस का। अब मुझे एक बार इसको रख दूंगा, x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दूंगा, x का मान आ जाएगा सर -2। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत आपको लोड नहीं लेना है। क्या आया सर मेरे मान? आप मुझे ये बताइए कि मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले इसके टुकड़े कर लिए मैंने 4 और 2 के रूप में। टुकड़े आपको करने आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो निरंतर प्रैक्टिस करने से आपको टुकड़े बहुत आसानी से कर सकते हो आप। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल ने बोला है कि इनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो मैंने आपको कल ही सिखा दिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संबंध की सत्यता की जांच करने के 2 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा था अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c/a। ये फॉर्मूले होते हैं सर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हम किसको मानेंगे सर? अल्फा जो हमारे 2 शून्य निकल कर आए थे, कौन कौन से आए x के मान? एक तो 4 आया था, दूसरा -2 आया था। अब मेरे 2 शून्यक है, मैं पहले को अल्फा कह दूंगा, दूसरे को बीटा कह दूंगा। क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी बोलने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, मैं इनको बोल दूंगा। पहले को अल्फा बोल दूंगा, दूसरे को बीटा बोल दूंगा। अब सर ये बी कौन है, ए कौन है, ये कहाँ से आएंगे? तो सर जब आपको क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर ने, उसमें उसने एक समीकरण दिया था ये वाला। क्या दिया था? ये।
अब इसमें सर जो मैंने आपको कल ही बताया था कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। और ये समीकरण क्या है, इसकी इससे तुलना करके देखिए, x² - 2x - 8 है। तो सर तुलना कीजिए कि ये देखिए x² का गुणांक क्या होगा a, इसके गुणांक में कुछ नहीं, मैंने 1 लगा दिया। अब देखिए जो b के x के गुणांक में है वो क्या होगा, b का मान, a का मान क्या है मेरा 1 आ गया, b का मान क्या आ गया मेरा सर -2, क्योंकि x के गुणांक में -2 है। उसके बाद सर मेरा c का मान क्या आ जाएगा, सॉरी ये b का मान था। अब सर c का मान क्या आएगा इसमें, जो देखिए c का मान ये रहा सर -8। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। मैं ऊपर इसको लिख लेता हूँ क्या क्या मान होंगे मेरे, मैंने आपको तुलना करना बता दिया। तुलना कैसे करते हैं, इसी टाइप से तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण से तुलना कर लीजिए, आपको a b c का मान पता लग जाएगा। सिंपल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता है सर a का मान मेरा क्या है, a का मान है सर 1 और b का मान है सर मेरा -2, c का मान है सर मेरा -8। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में मान रख लेना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी कि 4 प्लस में बीटा का मान -2 बराबर माइनस का सूत्र का माइनस और b का मान क्या है -2 और ये इसका -b का, ठीक है, एक सूत्र का एक b का। ए का मान क्या है 1, जो 1 बटे में लगाऊं या ना लगाऊं कोई दिक्कत नहीं है। 4 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 में से 2 गए कितने बचे 2, सिंपल है। और ये हमारा प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बराबर 2। जब हमारा LHS बराबर में RHS आता है तो सिंपल सी बात है कि सर ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल इसका सुनिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर में RHS HP हैंड्स प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया है कि सही है, हमारा LHS बराबर आ गया है RHS के, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरे मेथड से भी हमको सॉल्व करना है, एक से नहीं मानेगा एग्जामिनर, वो बोलता है मैं कैसे मान लूँ, एक बार तो तुक्का भी लग जाता है, दूसरी बार करके दिखा। तो कैसे करेंगे सर, क्या करना है, हम कहते हैं भाई गुणा वाले से भी कर देंगे, हम वो बोल रहा कर ले भाई कर देंगे। अल्फा का मान सर 4 है, गुणा में बीटा का मान -2 है, बराबर में c बटे में c का मान सर मेरा -8 है, a का मान 1 है। अब मुझे 4 गुणा 2 से करूँगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 -8। सर ये दोनों भी बराबर आ गए, LHS बराबर में RHS आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आंसर हमारे सही हैं, जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको आगे भी करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अब हमें क्या करना है सर, 4x² - 4x प्लस में 1 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ये द्विघात बहुपद के रूप में है, किसमें है, अच्छा है द्विघात बहुपद के रूप में है। तो मुझे द्विघात समीकरण बनाना होगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए मैं इसे 0 के बराबर में रख दूंगा, 0 के बराबर में रखने पर ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब सर उसने बोला है कि सर इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने से पहले मैं ये जानता हूँ कि जब मैं शून्य ज्ञात करने जाऊँगा, मुझे मतलब कि शून्य मतलब x के मान ज्ञात करने हैं मुझे। शून्य के बराबर में x के मान क्या होंगे, x के 2 मान होंगे, क्योंकि ये देखिए अधिकतम घात कितनी है द्विघात बहुपद की, 2 है, तो x के मान भी 2 होंगे, तो 2 निकालने हैं। अगर वो बोल रहा है x चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई साहब ये फंस गया है बीच में, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। अगर इसका मान इसे पता नहीं है, ये भूल गया इसका मान क्या है, अगर हम इसका मान निकालते हैं तो ये हमें फ्री के नंबर देगा एग्जाम में 4 नंबर, ठीक है। तो क्या करना है, इसके मान निकालने, इसकी मदद कर देते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले ये बोल रहा है, हमको हिंट भी बता रहा है सर ये कि पहली वाली संख्या गुणा कीजिए तीसरी से। मैंने गुणा कर लिया है सर, पहली का करूँगा तीसरी से कि 4x² का गुणा करूँगा 1 से, तो क्या आएगा 4x² ही आएगा। अब सर ये बोल रहा है कि इसके टुकड़े इस टाइप से कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर तो यही आए, टुकड़े तो वही होते हैं जो यही संख्या आ जाए जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पर ये वाली आ जाए। गुणा करने पर 4x² आए और जोड़ने या घटाने पर 4x आए। तो सर क्या मैं इसको -2x - 2x ले सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 2 का गुणा करूँगा 2 से तो 4x² आ जाएगा, और जब मैं -2 और -2 जोड़ूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -4x आ जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। हमारे टुकड़े हो गए सर -2x तो सर मैं 4x की जगह इसकी जगह पूरा -2x और -2x रख दूंगा। क्या करूंगा कि 4x² और -2x अब इसको नहीं लिखूंगा सर मैं, प्लस में 1 बराबर में 0 है। अब मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था कि 2 के जोड़े बनाने हैं सर, मैं 2 के जोड़े बना लूँगा। अब मैं कॉमन ढूंढूंगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, और मैंने कॉमन लेना आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कैसे लेते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। जैसे इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है 4x² - 2x, तो कैसे कॉमन लूँगा, मान लिया
मुझे लग रहा है कि इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो क्या करूँगा 2x कॉमन ले लूँगा। मैंने कॉमन तो ले लिया, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें से 2x चलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो मुझे जो मैंने कॉमन लिया है ना उसका भाग लगा देना है। मैंने 2x कॉमन ले लिया, इसमें भाग लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। अब मैंने इसमें 2x का भाग लगा दिया, 1x से 1x कट गया, ठीक है, और 2 से 4 काटूंगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बच जाएगा सर मेरा 2x माइनस में ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, तो अंदर क्या बच जाएगा सर 2x माइनस में 1। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो डिट्टो जैसा इसमें आया है ये इसमें ये भी छाप दीजिए भाई साहब। अब सर 2x माइनस 1 कब आएगा, जब यहाँ पर तो देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस आया है। मैंने आपको बताया है जो इस कोष्टक में आएगा सेम इसमें आएगा, बट कैसे आएगा ये तो हमको समझना होगा ना। तो सर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब माइनस कॉमन आया होगा, तो क्या आएगा इसमें से, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 आता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस टाइप से आ गया है, बराबर में 0 है। एक बार मैं इन दोनों को एक कोष्टक में लिख दूंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2x माइनस 1, और इन दोनों को अलग कोष्टक में लिख दूंगा। सेम संख्या है 0 के बराबर रख दूंगा, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा। जब मैं क्या आ जाएगा दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर रख देता हूँ मैं, जो 2x माइनस में 1 दोनों सेम है, एक बार रख देता हूँ, वही दोनों शून्य का आएंगे। 2x माइनस 1 बराबर में 0, मुझे खाली 2x का मान चाहिए, 1 को मैं इधर भेज दूंगा, इधर माइनस का था इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब मुझे खाली x का मान चाहिए, तो 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x का मान आ जाएगा 1/2। दूसरा x का मान भी 1/2 आएगा, क्योंकि सेम संख्या 3 में वही प्रोसेस करेंगे तो 1/2 आएगा। बिल्कुल सिंपल है सर। मेरे जो शून्य का आए हैं 2, जो शून्य है मेरे क्या आए हैं 1/2 और 1/2, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मेरे शून्य 1/2 और 1/2 आ गए हैं। अब मुझे ये पता है कि मुझे सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा और बीटा के मान चाहिए। अल्फा का मान सर मैं पहला वाला मान लूँगा, बीटा का दूसरा वाला मान लूँगा। इसकी सत्यता की जांच बहुत आसानी से कर देंगे हम। पहले वाले शून्य को अल्फा मान लूँगा, दूसरे वाले को बीटा मान लूँगा। अभी तक हमने ये पढ़ रखा है सर कि फॉर्मूला क्या होता है सत्यता की जाँच का, तो सर अभी देख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, अर्थात शून्य का योग बराबर में होता है -b/a के। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो अल्फा का मान क्या है सर मेरा 1/2, प्लस में बीटा का मान क्या है सर 1/2, बराबर में माइनस का b क्या है सर -4। ये एक सूत्र का माइनस, एक 4 माइनस का ऑलरेडी था, तो ये -4 बटे में क्या आएगा, a का मान क्या है सर, ये भी 4 है। अब मुझे ये बताइए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, पूरा 1 हो जाएगा। मैं लिख दूंगा 1 बराबर में, ये बताइए माइनस है, ये भी माइनस है, गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 4 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 1, तो 1 बराबर में 1। तो मैंने सिद्ध कर दिया है LHS बराबर में RHS HP। ये हैंड्स प्रूफ है कि ये हमारा आंसर सही है। एक ट्रिक से तो हमने सही कर दिया घोषित। अब दूसरी से करेंगे सर, क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 का गुणा करूंगा मैं 1/2 से, जो c/a के बराबर आना चाहिए। मेरा c का मान 1 है, a का मान 4 है, गुणा कर दूंगा ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से, 1/4 बराबर 1/4। ये भी सर LHS बराबर में RHS HP। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल करने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। में तो हमने थोड़ा बहुत कसाला भी किया। अब क्या है सर, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो सॉरी चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल ही सिंपल, जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उनकी तरह है, तो वो कराने की शायद ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं उसका नेक्स्ट करा रहा हूँ जो उनसे थोड़ा सा यूनिक है। अब क्या है सर कि ये क्वेश्चन, इसमें इसने हमको हलवा बनाया दे दिया, उसमें हमने हलवा खुद बनाया था, इसमें इसने हलवा बनाया दे दिया, बोल दिया कि तो अब खा ले हलवा, ठीक है, बनाकर दे दिया, कटोरी में डाल और खा। हमें क्या करना है, सिर्फ कटोरी में डालना है। तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सी 2 संख्या है, द्विघात समीकरण का रूप है नहीं पूरा वाला, तो इसको कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। पहले तो इसको समीकरण बनाएंगे तो 0 बराबर लिख देंगे। अब क्या करना है मुझे, कॉमन इनमें से क्या आ रहा है सर, इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, क्योंकि मुझे खाली हलवा कटोरी में डालना है। तो इनमें से 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा, 1u बाहर चला गया, 4 बाहर चला गया, अंदर 1u बच जाएगा, प्लस में यहाँ से भी चला गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, बराबर में 0। अब मुझे ये पता है सर, ये 4u है, एक तो 4u है और u प्लस में 2 है,
मैं अलग अलग इनको लिख दूंगा मान। मुझे ये पता है कि एक तो शून्य किसका क्या हो जाएगा सर, जीरो। जीरो कैसे होगा, मुझे ये 4u है इसको भी जीरो के बराबर रख दूंगा मैं एक बार में, और एक बार इसको जीरो के बराबर रख दूंगा, u प्लस में 2 को जीरो के बराबर। तो यहाँ पर तो सर u का मान -2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, जो u का मान u बराबर में 0/4 लिख दूंगा, क्योंकि 4 गुणा में भाग में जाएगा तो ये कट के 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 0 सर, मतलब एक शून्य क्या आया इसका 0, और एक शून्य का आया है हमारा -2। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शून्य का क्या है, सत्यता की जांच बोल रहा है, सत्यता की जांच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ 0 को, और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस में बीटा का मान है सर -2 इज इक्वल टू में -b/में -b, मतलब कि ये रहा b का मान, सॉरी हाँ यही है सर हमारा b का मान। b का मान क्या है, -8 आएगा, क्योंकि एक सूत्र का माइनस है। और मुझे ये बताइए, और a का मान क्या है सर 4 है ना। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 बराबर मैं 4 का भाग दूंगा 8 में, ये भी आ जाएगा 2 -2। मैं बोल दूंगा LHS बराबर में RHS HP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सही है सर। एक टाइप से हमने कर लिया है। जो सेकेंड टाइप होता है इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर में C/A। तो सर इसमें हमने द्विघात समीकरण की तुलना करके देखते हैं एक बार, इसकी कैसे करेंगे कि ये होता है AX² प्लस में BX प्लस में C। मुझे ये बताइए सर, ये बताइए कि इसमें हमारा AX² मतलब AU² ये तो मैच हो रहा है, उसके बाद BX भी है सर, C कहाँ गया इसमें, C तो है ही नहीं। जब हमारे पास C नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, जब हमारे पास कोई मान नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, तो हम उसको 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। C का मान नहीं है मतलब C को हम 0 मान लेंगे। तो मैं क्या रखूँगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है सर मेरा 0 गुणा में बीटा का मान क्या है सर मेरा -2 बराबर में C/A। C का मान मेरा 0 है और A का मान 4 है। ये इसका 0 गुणा -2 से करूँगा 0 आ जाएगा, 0 में 4 को भाग दूंगा 0 आ जाएगा, और LHS बराबर में RHS। तो हम ये भी कह देंगे कि ये भी सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत सिंपल ट्रिक से किया है हमने, कोई भी इसमें कुछ भी दिक्कत आपको आने वाले है नहीं। इसमें सर हलवा बनाया दिया था, कटोरी में डालना था और खाना था, कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर आपको। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको डरकर इसको देखकर घबरा मत जाना यार, कभी घबरा जाओ यार ये क्या आ गया भाई t² -15, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो क्या करना है, इसमें भी सर हलवा उसने बनाया दे दिया है। क्या दे दिया है, हलवा बनाया दे दिया है। अब मुझे सिंपल सा इसको कटोरे में डालना है और खाना है। क्या करूँगा, पहले तो ये सब समीकरण बहुपद है, इसको मैं समीकरण बना लूँगा, बना लिया समीकरण। अब क्या करना है, मुझे इसमें से ये देखना है कि यार t² है इधर से 15 है, मुझे t का ही तो मान निकालना है, मतलब मुझे t के 2 मान चाहिए। t के 2 मान चाहिए। शून्य क्या होता है, t के मान होते हैं। तो t के मान इसमें कैसे निकलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, मैं मान लो t के मान चाहिए, मैं t² को यहीं पर रोक लूँगा, -15 इधर भेज दूंगा, इसकी थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आकर प्लस का 15 हो जाएगा। अब मुझे खाली t का मान चाहिए, ना कि t² का। मैं t को यहीं पर रख लूँगा, स्क्वायर को इधर भेजूंगा, किसका हो जाएगा, अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर √15 प्लस माइनस। जब किसी भी संख्या में अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ेगा तो दोनों चिन्ह आते हैं उसमें, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है। तो क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस √15। बिल्कुल सर, इसका यही आंसर है। जो इसके 2 शून्यक हैं कौन कौन से हैं, एक होगा प्लस का √15 और दूसरा होगा माइनस का √15। अब सर मैंने आंसर निकाल दिया। आप बोलोगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये आंसर सही है सर, तो क्या करूँगा भाई साहब, मैं आपको सत्यता की जांच कर दिखाऊंगा, मैं आपको सत्यता की जांच करके दिखाऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अब मुझे सर ये बताइए कि इसमें मैं द्विघात समीकरण से तुलना करूँ इसकी, अभी तुलना कर लेते हैं सर। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 होता है। अब मुझे ये बताइए ax² ठीक है, x² तो है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब b, और सर b के साथ में x होता है, अगर ये b होता 15 तो इसके साथ में क्या होता सर, x होता ना, x होता तभी हम b मान सकते हैं। x का गुणांक ही b होता है। c है, इसको मैं c मान सकता हूँ सर, क्योंकि c के साथ कोई x चर मान नहीं चाहिए, तो ये c है।
मतलब सी का मान तो हमको दे रखा है 15 और ए का मान हमारा 1 है, क्योंकि इसके गुणांक में जो कुछ नहीं है हम 1 लगा देंगे, और हमें बी का मान नहीं है सर समीकरण में, तो जो मान नहीं है उसको क्या मानेंगे 0, बिल्कुल शून्य है। तो मुझे सिंपल सी बात है अल्फा प्लस बीटा, तो मैं कर दूंगा √15 प्लस में इसको √15 और माइनस प्लस में माइनस का √15 बराबर में माइनस का बी का मान क्या है, कुछ भी नहीं है 0 है, बटे में ए का मान मेरा 1 है, 0 में 1 का भाग लगाऊंगा 0 ही आएगा। तो ये बताइए प्लस माइनस माइनस √15 में से √15 का कितने बचे 0, तो 0 बराबर में 0 कभी माइनस प्लस का नहीं होता सर, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ HP हैंड्स प्रूफ, जब हमारा LHS बराबर RHS है तो ये प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने, ठीक है। जो सेकंड इसकी जांच करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर में C बटे में A होता है। अल्फा का मान मेरा सर √15 है, गुणा में √15 माइनस का, एक प्लस का था एक माइनस का है, एक माइनस का है, बराबर में C का मान सर मेरा क्या है 15 है, बटे में A का मान 1 है, लगाओ या मत लगाओ। अब √15 का गुणा जब मैं 15 से √15 से करूँगा क्या आएगा 15, ठीक है। जब किसी भी अनरूट संख्या का उसी से उसी का गुणा करते हैं तो खाली वही संख्या आती है, अंडर हट जाता है, तो क्या आएगा सर 15 आएगा, बिल्कुल सिंपल है। बट ये माइनस का था, सॉरी ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि सी का मान क्या है सर मेरा माइनस का 15 है, बराबर में माइनस का 15, तो ये भी सर LHS बराबर में है RHS के, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं सही हूँ। मुझे गलत प्रूफ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने मैथ के फॉर्मूले यूज किए हैं, मैथ के मेथड यूज किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।